पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 13:5। अपने आप को परखो अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते ये अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकलते हो। हालेलुया। जांच कर तुम्हें, हालेलुया, हमें एक चीज निकालना है, वो है यीशु मसीह। हर प्रकार, हर सोच विचार में और चाल चलन में अब दिन भर ये जांच हर पल करते रहोगे। आज का मेरी बातों में, आज का मेरी चाल चलन में, आज का मेरी सोच विचार में यीशु मसीह निकला, यानी यीशु मसीह, हालेलुया, रिजल्ट में मिला या नहीं। बोलते समय मैंने हमेशा इस बात को कहता हूं, हम जो करते हैं हम जानते नहीं हैं, हम जो, हालेलुया, हम बताते भी नहीं हैं। हम जो बताते हैं वो करते नहीं हैं, हम जो जानते वो करते भी नहीं। इस बात को समझना, हमारी जितना समझ है उसके अनुसार चलना बहुत आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। कैसे भी चलें, कैसे भी जिए, ये कोई फायदेमंद बात नहीं है। सब बातों में हमें जयवंत होना है, मतलब जांच में निकम्मा नहीं होना है। सुबह से उठकर शाम तक हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं। आज का दिन कौन कौन सी काम में यीशु मसीह की स्वभाव प्रकट हुआ, कौन कौन सी बातों में हमारी कोमलता प्रकट हुआ है, कौन सी चाल चलन में। अगर ये जांच करते 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 हम रोज रिजल्ट निकालोगे, उसका जो लक्ष्य है, जो फल है, वो निकालोगे, उसका निचोड़ निकालोगे। अगर यीशु मसीह की स्वभाव में, यीशु मसीह की रूप में ये प्रकट हो रहा है, बनता जा रहा है, इसका मतलब हम निकम्मा नहीं है। अगर रोज रोज ये जांच नहीं करते हैं, इसमें लापरवाही करते हैं, हालेलुया, सुनने वाला वचन अपने नाश के कारण हो जाते हैं। याकूब इसलिए कहते हैं, उसका पहला अध्याय 21 से पढ़िएगा, 25 तक पढ़ना। याकूब इसलिए सारी पहला मलिनता, अध्याय 21 से 25 तक। हाँ। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके, सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करना। मलिनता की बढ़ती, बैरभाव की बढ़ती, मतलब हम सोचते हैं, हालेलुया, आज कितना मलिनता है, वो अगर उसको क्लियर नहीं करेगा, उसको ठीक से हमसे दूर नहीं करेगा, हम उसी मलिनता की अवस्था में बढ़ते जा रहा, मतलब और सड़ जाता। इसलिए हालेलुया 2 कोरिन्थी 7:1 में हमें रोज का काम इस पर ये पढ़ना है पूरे। हाँ, इधर पढ़ो 2 कोरिन्थी अतः हे प्रियो 7:1। हाँ, अतः हे प्रियो, हदा ये प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, जब भी ये प्रतिज्ञाएं, यानी परमेश्वर के समान होना, यीशु मसीह के समान होना, आत्मा में उन्नति पाना, हालेलुया, आत्मा में परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा की उन्नति में है, वही उन्नति को हमें पाना है। इसलिए हालेलुया, हे प्रियो, ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की, अपने आप को, दूसरे कोई हेल्प लेना चाहे तो नहीं हो सकता, अकेले में ये काम को करना है। परमेश्वर की सामर्थ्य मिलेगी, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य मिलेगी, सारे काम उसके द्वारा हम कर सकते हैं। असंभव को संभव बनाना, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के कारण हो सकता है, हालेलुया, उसके द्वारा हो सकता है। इसलिए आओ,
जबकि हाँ ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा को अपने आप को शरीर और आत्मा से आत्मा की सब मलिनता से आत्मा शुद्ध की करे सब मलिनता मलिनता से सिद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए हाँ पवित्रता को सिद्ध करे। पवित्रता को शुद्ध करें और पवित्रता को सिद्ध करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारी जीवन यीशु मसीह में छिपा है करके हम पढ़े हैं कल। कुलोसी 3 अध्याय उसका 3 और 4 में ये लिखा है, अगर मसीह में छिपा है, परमेश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ है, तो हम उसी रूप को हालेलुया प्राप्त करने तक परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इसका मतलब जो भी चीज हालेलुया जो फैक्ट्री के अंदर यानी कारखाने के अंदर आ गया तो वो काम उसमें जारी है। हालेलुया। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना मुश्किल है। अगर फैक्ट्री के अंदर आ गया, उसी के अंदर प्रवेश किया, तो ये काम जारी है। नमूना यीशु मसीह, उसके समान हमें होना है, उसी स्वरूप को हमें प्राप्त करना है। पढ़िएगा उसका 3 और 4। क्योंकि तुम दो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। तुम्हारा वो जीवन जो अनंत काल की जीवन, अगर मर गए तो हमें अनंत काल की जीवन में प्रवेश कराया गया। वही जीवन हालेलुया मसीह के द्वारा परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है हाँ प्रकट होगा, हाँ, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया हालेलुया। ये जाओगे। पक्का है, ये पक्का है। अगर आपका काम उस तरीके से है तो हमें पता चलेगा। इसलिए बोलते हैं जांचो। अगर जांचेगा, मसीह हमारे साथ है, मसीह के समानता में मसीह हमारे में है, तो ये रिजल्ट मसीह ही मिल रहा है। मसीह ही जीवन आगे को सकारात्मक सोच हालेलुया उस रीति से हमें मिल रहा है। हम निकम्मा नहीं है। धन्यवाद। अभी याकूब में पढ़िएगा 1 अध्याय इसलिए सारी 21 से मलिनता लेके, इसलिए सारी मलिनता। और आगे पढ़ना, आप 1 से लेके पढ़ना, तभी समझ में आ जाता है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर बैर करके भाव की बढ़ती को दूर करना है। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। हालेलुया। वचन को नम्रता से दूर करना। जब तक, एक और बात उधर ये ऑर्डर देखना, जब तक मलिनता बैर भाव की बढ़ती को दूर नहीं करेगा, वचन ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि ये सड़ाहट की अवस्था में, ये हालेलुया ये मलिनता की अवस्था में, बैर भाव की बढ़ती की अवस्था में, हम जितना भी वचन सुनो नहीं स्वीकार नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए मार्ग में पथरीली जगह पर, झाड़ियों में बोया गया बीज की हालेलुया अवस्था आप जानते हो, मत्ती 13 अध्याय में मिलता है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, अगर ये मलिनता बैर भाव की बढ़ती हमारी जीवन में, ये प्रतिज्ञा होने पर, ये सारे चीज समझते हुए हमें इस मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर नहीं करें, धन्यवाद हो, हम जांच में निकम्मा। कोई फल नहीं है। आज का दिन भी गया, कल का दिन भी ऐसा ही जाएगा, परसों का दिन भी इससे बुरा जाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर हिसाब लगाता है। एक पिछले दिनों में एक कहानी मैंने सुना। एक टीचर ने बच्चों को सिखाने के लिए बोला, तुम कुछ आलू अपने साथ में रख लेना स्कूल की बैग में, और रख लेना, रखने के बाद मैं जब बताऊंगा निकाल लेना। और कुछ लोग अंदर बैग में रखा, बाद में सोचा क्यों रखना, उठा के निकाल दिया। कुछ लोग ऐसे जब आता तो ये सड़ना शुरू करे, बदबू हो गया, निकाल दिया। कुछ लोग ऐसे काफ़ी दिन हो गया और बदबू आ रहा है, निकाला नहीं, क्योंकि टीचर ने बोला है। तो जब वापस आया टीचर, हमने रखा, लेकिन इतना सड़ा हुआ आलू इकट्ठे बैग में पाया, इतना बदबू मार रहा है। टीचर ने उसको बताया,
ऐसे ही है, हम जो हमारे मन में बैरभाव की बढ़ती मलिनता, इस दुनियादारी, इस दुनिया का स्वभाव, इस संसारिक स्वभाव, हालेलुया, याकूब क्या बोल रहे, संसार से मित्रता करनी, हालेलुया, परमेश्वर से बैर रखना है। ये सारा जब लेकर चलेंगे, हमारा कितना मलिनता की अवस्था है, बदबू की अवस्था है, जितना दिन बढ़ते जाओगे उसका बदबू बढ़ता जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्द, इसलिए याकूब कह रहा है, दूर करके उस वचन को नम्रता से इस ग्रहण कर लो, वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया, हृदय में बोया गया, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया, हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आगे 25 तक पढ़ना। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर सुनने वाला नहीं, चलने वाला बनो। केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने वाला अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, उस पे चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, देख लिया फिर तुरंत भूल जाता है। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, ध्यान करता नहीं है, करता रहता है। ये रोज का काम है। हालेलुया, जांचना, नहीं तो जांच में क्या निकलोगे, निकम्मा निकलोगे। अगर मसीह नहीं पाया गया, यीशु मसीह नहीं पाया गया, हालेलुया, हम निकम्मा निकलोगे। ये रोज ये काम को करना, ये करता रहता है। वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। इसलिए पौलुस बोल रहे 8:37 में कल पढ़ा है, हालेलुया, इसे चलने वाला व्यक्ति हर एक दिन में शाम को, हालेलुया, सोने से पहले ये कहेगा, ये प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरे द्वारा इन बातों में जयवंत से भी बढ़कर हूं। पढ़िएगा। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, इन सब बातों में हम यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर, धन्यवाद हो प्रभु को। शाम की समय पर सोने से पहले धन्यवाद करने का मौका मिलेगा। हाँ प्रभु, मेरी चाल चलन, मेरी सोच विचार में बदलाव आ गई, यीशु मसीह की स्वभाव आ गई, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, तेरी आत्मा की भरपूरी से, सामर्थ्य से असंभव को संभव बनाने के लिए सहायता मिला है। इसलिए हालेलुया, जयवंत से भी बढ़कर वही आनंद हमारे अंदर आता है। धन्यवाद हो। आगे पढ़िएगा। हालेलुया, मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई भी और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम में जो हम हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग नहीं कर सकेगी। क्या अलग कर सकेगी? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो दृढ़ता से बोलता जाएगा, अपने आप को जांचते हुए, मलिनता रोज रोज जो आता है दूर करते हुए, पाप की अवस्था दूर करते हुए, हालेलुया, हमारी उस वचन को ग्रहण करते हुए, उस वचन के अनुसार आगे बढ़ते जाता है। धन्यवाद हो, इस जयवंत से भी बढ़कर है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, उसकी प्रेम को हमारे मन में, हालेलुया, उमड़ता रहता है, और उसी प्रेम को दूसरे के लिए प्रकट करने के लिए, इसलिए हमारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट होने के लिए हम अपने आप को समर्पण करता है। एक पल भी उसके लिए व्यर्थ नहीं करेगा, एक बात भी हालेलुया उनके जीवन में नहीं आने की कोशिश करेगा। धन्यवाद हो, किसी ना किसी बातों से जरिए, हालेलुया, और बातों के अपने चाल चलन के जरिए ये ध्यान से देखता है, मेरे बातों से, मेरी चाल चलन से, मेरे हर कामों से दूसरे के मन में दुख पहुंचता है क्या नहीं। हम किस तरीके से आनंद देना दूसरे को, खुशी देना दूसरे को। हालेलुया, पौलुस बोल रहा है, ऐसा कोई ताकत नहीं है परमेश्वर के प्रेम से मुझसे अलग करें,
हालेलुया। हम सोचते हैं परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर उंडेला जाए, हम गलती करें परमेश्वर का प्रेम नहीं, हालेलुया, उसी प्रेम को हम करते जाएं। धन्यवाद हो। परमेश्वर जो करता है, यीशु मसीह जो करता है, उसी प्रेम करते जाए, उनमें से कोई कमी, इसमें से हालेलुया करने से हम दूर नहीं हो सकता। धन्यवाद हो। जीवन में परेशानी आते समय, हालेलुया, साथी हमारे विरोध में उड़ खड़े होते समय, हालेलुया, शायद अपने ही लोग अपने खिलाफ होते समय, हालेलुया, मसीही प्रेम अलग नहीं होगा, उसी प्रेम से हम दूर नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा कोई ताकत नहीं है कि मसीही प्रेम से, यानी करते रहने से, उसके समानता को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं डालेगा। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, इसलिए हालेलुया हम अपने आप को जांचना रोज रोज। तीतुस 2:14 हम कल पढ़े हैं, दोबारा पढ़िएगा। तीतुस 2:14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। धन्यवाद हो। जांच में अगर निकम्मा ठहरा गया, हमें समझ में आ गया भाई इस काम में मैं निकम्मा हो गया, कारण क्या है? धन्यवाद हो। मेरे लिए सब अपराधों को, अधर्मों को दूर करने के लिए मेरा परमेश्वर, मेरा सृजनहार परमेश्वर मेरी समानता में आके हालेलुया क्रूस पर बलिदान हुआ है। तो क्या कमी है हमारे लिए? परमेश्वर ने क्या क्या नहीं किया है? हमने कुछ जानता भी नहीं था, हम पाप में डूब रहे थे, खत्म हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे पास आकर हमें निकाला। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया हम इस बात को समझना। दोबारा पढ़िए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हमें हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले। हालेलुया। शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बनाए। कैसे जाति? आगे, जो भले भले कामों में सरगम हो। हालेलुया। भले भले काम करने में सरगर्म, भले भले कामों में सरगर्म। धन्यवाद हो। मतलब बुराई दूर, मलिनता दूर, बैरभाव की बढ़ती दूर, कुछ भी नहीं है। धीरे 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 भलाई का काम, यीशु मसीह की स्वभाव प्रकट होना, यीशु मसीह प्रकट होना, नहीं तो हालेलुया निकम्मा ठहरोगे। पुराने समयों में हालेलुया कहा करता था तुम जो करेगा पाप है, लेकिन नया नियमों के समय पर, आत्मा की व्यवस्था की समय पर, धन्यवाद हो, मन में आएगा पाप है, मन में सोचेगा पाप है। हम धीरे धीरे अपने मलिनता को, क्योंकि भले कामों के लिए हमारी सृष्टि हुई है, हालेलुया, उस ऐसे जाति खड़ी करना है परमेश्वर, तेजस्वी हालेलुया जाति खड़ी करना, तेजस्वी रूप में बदलने के लिए हालेलुया सहायता मिलने पाए। गलाती 4:6 अध्याय उसका 14वां आयत पढ़िएगा। गैलेशियंस 6:14। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं। ऐसा ना हो मैं अन्य किसी, यानी इस आत्मिक विषयों को छोड़कर कोई अन्य विषयों पर घमंड करूं। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा हालेलुया, यीशु मसीह के क्रूस का, अपना क्रूस नहीं, यीशु मसीह के क्रूस का घमंड करना है। आगे, अपने लिए नहीं, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, संसार, ध्यान से सुनिए, इसके द्वारा, अगर ये क्रूस का वही हालेलुया समझ आपको आ गया, जो क्रूसित मसीह की प्रेम को आपको समझ में आ गया, हालेलुया, पढ़िएगा, संसार मेरे लिए, मैं द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्रूस पर चढ़ाया गया, संसार मेरी दृष्टि में और संसार की दृष्टि में मैं क्रूस पर चढ़ाया हुआ है। कितने लोगों को समझ में आया? धन्यवाद हो। अगर समझ में आ गया तो
आज से लेके उस तरीके से देखना। हम तो हालेलुया संसार के लिए कौन सी क्रूस पे चढ़ा है, धन्यवाद हो। संसार हमें देखने पर भी हम कौन सी क्रूस पर है, संसार देखने पर भी कोई फर्क नहीं है, उनके समान हम भी है। धन्यवाद हो। कईयों के लिए इतना अच्छे अच्छे बोलते हैं भाई, वही उसी का ना, कितना गंदे हैं, कितने बुरे हैं, इतना बड़े बड़े सर्टिफिकेट मिल जाता है, क्योंकि हमारी कोमलता सब मनुष्यों में हमने प्रकट करके रखा है हमारी बुद्धि के अनुसार, लेकिन परमेश्वर की हालेलुया वो कोमलता नहीं है जो परमेश्वर की, जो क्रूस पर के जो हमारे ऊपर किया हुआ प्रेम के अनुसार नहीं है, वो अपने बुद्धि के अनुसार। हालेलुया। इसलिए दुनिया बोलते हैं कितने कचड़े, कितने गंदे हालेलुया स्वभाव है हम। कई लोगों के विषय में मैं बोलते हुए सुना, मुझे भी लज्जा हुआ है। धन्यवाद। हमारा जीवन इस तरीके से है नहीं। हालेलुया। आज भी मैं जाकर हालेलुया कोई भी विश्वासी नहीं है, धन्यवाद, उधर जाके मैं बता के आया है। हम भलाई की काम के लिए परमेश्वर ने सृजा गया है। धीरे धीरे भलाई का काम करने का मतलब है हमसे बुराई का हालेलुया स्वभाव दूर होना। हम दो भलाई करने के लिए सोचता है, इससे बढ़कर बुराई हो जाता है, क्योंकि हम आत्मा की अगुवाई से नहीं कर रहा, अपनी बुद्धि के अनुसार न कर रहा है। इसलिए इस्राएलियों को भी यही हुआ था। हाल रोमी 10 अध्याय उसका ये 1, 2, 3 तक पढ़ेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। उनके विषय में गवाही देने के लिए पौलुस हालेलुया पूरी जानकारी रखता है। पौलुस के सामने ये सब कुछ दिखता है, वो बताना चाहता है। पढ़िएगा। हे भाइयों, हाँ, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, मतलब हालेलुया भलाई का काम करना चाहता है, करता है, बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि अपनी बुद्धि के समझ के अनुसार, और बाद में मैंने वो किया जी, मैंने वो लगाया जी, मैंने वो ऐसा चलाया जी, मैंने ऐसे बोला जी, मैंने ही किया जी। धन्यवाद हो। ये बोलकर 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 बताकर अपने आप को ऊंचा करना चाहता है। यहूदियों का यही है। इसलिए हालेलुया मत्ती 23 अध्याय में पूरे के पूरे कपटी शास्त्रियों के फरीसियों के बारे में यीशु मसीह हालेलुया उनको डांटते हुए कह रहा है, तुम किसके समान हो? धन्यवाद हो। हालेलुया। ऐसा कब्र है, अंदर तो गंदगी, बाहर तो पेंट मारकर गोरा सफेद कर दिया गया है। हालेलुया। इस बात को समझना, ये अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए को जो कुछ भी करना करेगा, लेकिन परमेश्वर के सामने हालेलुया ये धार्मिकता नहीं है। मूसा की गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन बुरे काम करता है। धार्मिकता की कामों को करने के लिए दूरी की सोच है। हालेलुया। धन्यवाद हो। अब घर में पढ़ लेना, प्रभु हमारी सहायता करें। इधर हालेलुया 6 का 14 गलाती एक और बार पढ़िएगा। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, केवल हमारे मसीह प्रभु मसीह यीशु के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, उसी का ही घमंड करूं। अपना कोई अन्य बात मेरे जीवन में नहीं है, यही हमें समर्पण लेना है। और आगे और मैं संसार की दृष्टि में, मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में
और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। संसार हमें देखने का अलगदाई, संसार हमें देखने पर क्रूस पर चढ़ाया हुआ, मतलब कुछ काम जो संसार करते हैं हम नहीं कर सकते हैं, कुछ बात संसार बोलते हैं हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ ऐसे सोच विचार संसार करते हैं हम नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर हालेलुया जैसे संसार बैठते हैं, उड़ते हैं, बैठते चालते हैं, उस जगह पर हम नहीं बैठते हैं, उड़ सकते हैं, कर सकते हैं। इस बात को अलगदाई हालेलुया में समझ में आना है। इसलिए संसार के लिए क्रूसित होना है, संसार मेरे लिए। अगर ये अपने आप को जांच करते हुए ये बात आपको समझ में आया है, इसलिए पौलुस बोल रहा है रोमी 6:13 में हालेलुया अपने अंगों को हालेलुया इस बात को सिखाना, पापों के लिए नहीं, सोच विचार अपने आंख, कान, जुबान, हालेलुया हाथ, पाव, जो भी प्रभु ने हमें दिया हुआ अंग है, शरीर पे अंग है, उसके पापों के लिए नहीं है। पढ़िएगा। और न अपने अंगों को, हाँ अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, हाँ पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ हाँ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया, धन्यवाद हो, धार्मिकता के लिए सौंपो। एक अगला भी पढ़िएगा। और अपने अंगों को हाँ धर्म के हथियार होने के लिए धर्म के हथियार होने के लिए, धर्म के हथियार होने के लिए, मालूम है परमेश्वर हाथ में लेके हथियार है। हम हमारे अंगों को हालेलुया एक एक हथियार, हाथों को धर्म का हथियार, पाँवों को धर्म का हथियार, हमारा अंदर इंद्रियों को, आंखों को, कान को, जुबान को हालेलुया धर्म का हथियार। हम दो कौन सी धर्म का हथियार? अपने स्वयं प्रशंसा, हालेलुया स्वयं धार्मिकता, अपने ही धार्मिकता स्थापित करने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हो गया। इसलिए सारी गलती हमारे जीवन में हो रहा है। रोज अपने अंगों को, जो जुबान है, आँख है, कान है, पाँव है, हाथ है, जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है, प्रभु मैं इसको धार्मिकता के हथियार बना के इस्तेमाल करूं, मतलब उसी के द्वारा भलाई का काम होना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, क्योंकि हम आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन हैं। इसलिए हालेलुया रोमी 7 का लास्ट 2 आयत 23-24 पढ़िएगा और 8 का शुरुआत 1, 2, 3, 4 पढ़िएगा। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, हाँ मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कोई और छुड़ा नहीं सकता, मैं चाहे तो भी छुड़ा नहीं सकता। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की सामर्थ हालेलुया मुझ में कार्य करता है। इसलिए असंभव को संभव बनाना हमें हालेलुया उसके द्वारा होता है। जो सामर्थ्य नहीं है, हम इस स्वभाव को दूर नहीं कर सकता, ये चाल चलन को दूर नहीं कर सकता, हम जांच में निकम्मा ही रहेंगे। धन्यवाद। इसलिए इस बात को दोबारा पढ़िएगा। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, हालेलुया, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। अगला अतः अब जो मसीह 8 का शुरुआत से 1, 2, 3, 4 अतः अब जो मसीह यीशु में है, आधा जो अब जो मसीह यीशु में है, मतलब बता रहा है मैं यीशु में हूँ। धन्यवाद हो। जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं। क्यों दंड की आज्ञा नहीं है? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चले। रोज निकम्मा पाने का मौका नहीं है, क्योंकि आत्मा के अनुसार चलता है। हालेलुया, सकारात्मक फल हमें मिलता है, निकम्मा नहीं। हालेलुया, परमेश्वर के लिए फलदायक, धर्म की फल प्रकट करने वाला एक व्यक्ति। धन्यवाद। पढ़िएगा। हाँ
अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। उसका दूसरा आयत दोबारा पढ़ता हूं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। धन्यवाद हो। इस बात को गहराई से आप सीखना है, समझना है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जब तक ये व्यवस्था पर नहीं चलता, वही व्यवस्था आत्मा में सिखाता है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था यही है, समय समय पर हम आत्मा की भरपूरी पाते हुए, हालेलुया, अभिषेक पाते हुए समय समय पर आत्मा बताता जाता है, हम उसके अनुसार चलता जाता है। कई लोगों के जीवन में आत्मा बताते हैं, लेकिन सुनने के लिए हमें दिल नहीं है, मन नहीं है। हम उनको ठुकराते हैं। ठुकराने के कारण फिर आत्मा की बातें सुनना बंद हो जाता है। फिर हमेशा परमेश्वर की आत्मा तुमसे वाद विवाद करता ना रहेगा। इस बात को समझना। 6:3 है उत्पत्ति। तब यहोवा ने कहा मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। बस इतना ही काफी है, क्योंकि वो मिट्टी है। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर की आत्मा आपसे वाद विवाद करता ना रहेगा। ये बात को समझना। 1, 2, 3 बार शायद बोले परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तीतुस 2:10 में इस तरीके से लिखा, किसी पाखंडी को दो बार समझा बुझाकर उसको अलग कर। धन्यवाद। उससे अलग रह करके हिंदी में है। हालेलुया। पढ़िएगा, इंग्लिश में भी उसमें पढ़िएगा। हिंदी पढ़ो। किसी पाखंडी को यानी बार बार वचन बताता है, आत्मा की वचन पर ध्यान नहीं करता और आत्मा की उन्नति पाने के लिए इनकार करके संसार की बातों में अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला है। हालेलुया। इस बात को समझ ले। बार बार हालेलुया परमेश्वर की आत्मा वाद विवाद करता ना रहेगा। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। इंग्लिश पढ़िएगा प्लीज। After a first and second warning, reject a divisive man. Reject. हालेलुया। इसका मतलब तुम्हारी बीच में से निकालना। धन्यवाद हो। ऐसे व्यक्ति को साथ में रखना भी पाप है, दूसरे का ठोकर का कारण है। अगर आत्मा के अनुसार नहीं चलता, नम्रदायी से नहीं चलता, दीनता से नहीं चलता, अपने घमंड के अनुसार चलता है, शरीर के अनुसार चलता है, रिजेक्ट। पढ़िएगा दोबारा। After a first and second warning, reject a divisive man who promotes heresy and causes dissension. Ban him from your fellowship. Ban him from your fellowship. And have nothing more to do with him. Hallelujah. Nothing more do with him. To do with him. Hallelujah. इस बात को समझना। 1 या 2 बार समझाना, उठाकर बाहर फेंकना फेलोशिप से। यह है हिंदी में थोड़ा, अनुवाद में थोड़ा फर्क आ गया। उससे अलग रहने का मतलब उनको छोड़कर भागने का नहीं है, उसको उठाकर बाहर फेंको। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये वचन के अनुसार है। ये हमें आत्मा के अनुसार नहीं चलता।
आत्मा, परमेश्वर की आत्मा सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। ये परमेश्वर की काम नहीं है, हमारी काम है। अगर ऐसे लोगों के साथ संगति भी नहीं करना, जय मसीह की भी नहीं करना। जो आत्मा के अनुसार चलाए चलता है वही परमेश्वर का संतान है। आत्मा की व्यवस्था, हालेलुया, जीवन की आत्मा की व्यवस्था समय समय पर हमें बताता रहता है। हमारे जीवन में सकारात्मक सोच होता रहता है, नकारात्मक कभी ना होगी, ये तो पक्का है। हालेलुया। आज का क्लास मन में रख लेना, ध्यान से रख लेना, इस बात को समझ लेना। परमेश्वर की फेलोशिप में, संगति में, हालेलुया, हम उसके साथ संगति है, पवित्र आत्मा के साथ संगति है, यीशु मसीह के साथ संगति है, उसके कष्ट दुखों में सहभागी है। ये सब बातों में हम संगति है, लेकिन आत्मा के अनुसार चलाए नहीं चलता, आत्मा की बातों पर ध्यान नहीं करता। हालेलुया। अपनी इच्छा के अनुसार, अपने घमंड के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। उसी के साथ क्या करना है वचन स्ट्रिक्टली बताता है, लेकिन हम क्या करें, कभी कभी हालेलुया छोड़ देता है। लेकिन यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्योंकि यह दूसरे को भी खराब कर देगा, दूसरे सही चलने वाले को भी खत्म कर देगा, उसको भी सड़ने देगा। हालेलुया। उसके जीवन भी ठोकर का कारण हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम आत्मा के अनुसार चलना है। 8:2 दोबारा पढ़िएगा, रोमी, जल्दी पढ़िए, हम प्रार्थना क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और व्यवस्था की, पाप की और व्यवस्था की, व्यवस्था से मुझे पाप की और मृत्यु की, मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। इस बात को समझना, ये आपके जीवन में नहीं होता। आत्मा की व्यवस्था को आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं? हमारी स्वतंत्रता का जीवन रोज रोज मसीह में स्वतंत्र कर दिया जाता है। वो कौन सी बात है? ये सारी मलिनता, जो बैरभाव की बढ़ती, जो हमारी मन मर्जी का जीवन, जो घमंड से चलता है, दुनियादारी में चलता है, शारीरिक इच्छा में चलता है, ये हमें बंद होना चाहिए। क्योंकि हालेलुया, जब तक बंद नहीं होगा ये फेलोशिप नहीं चलेगा। हालेलुया। वो सो फेलोशिप में रख के रहना भी मुश्किल है, रखना भी मुश्किल है। एक ही सोच है। इसलिए यीशु मसीह उस प्रार्थना में हालेलुया इस तरीके से प्रार्थना करता है। 17 अध्याय 21 से लेकर, यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय 21 से लेकर 23 तक पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। कि वे सब एक हो। हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए जान देने वाला, हमारे लिए प्राण देने वाला, कि वे सब एक हो। जैसे तू है पिता मुझ में है, जैसे तुम है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में हो, वे भी हम में हो। जिससे संसार विश्वास करे। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। इसके मतलब है एकताई में आना, पिता के साथ संगति, पुत्र के साथ संगति, पवित्र आत्मा के साथ संगति, एक जैसा होना। हालेलुया। आटा, पिसा हुआ आटा के साथ पूरा गेहूं का दाना मिक्स नहीं कर सकता। यीशु मसीह जैसा है, परमेश्वर के अनुकारी बनो, यीशु मसीह के समान बनो। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलो, तभी हालेलुया हम और परमेश्वर एक साथ होंगे। यीशु मसीह की प्रार्थना इस तरीके से है कि वे सब एक हो, जैसा है पिता तू मुझ में और मैं तुझ में, जैसा भी वे भी हम में हो। जिसे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। वे महिमा जो तुमने मुझे दी हालेलुया, मैंने उन्हें महिमा दी है, तुमने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है कि वैसे ही एक हो। हालेलुया। वैसे भी एक हो जैसे कि हम एक है। हालेलुया। यही सोच है। आज से लेकर जो भी मलिनता, बैरभाव की बढ़ती दूर करना है, नहीं तो परमेश्वर की संगति में हम बैठ नहीं सकते। देयर इज नो फेलोशिप विद गॉड।
हालेलुया। परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं है, सहभागिता नहीं है। इसलिए आज हालेलुया परमेश्वर आपसे बात की, आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए समर्पण करें। परमेश्वर का सोच इस तरीके से, परमेश्वर पुत्र हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जैसा एक है, हम भी उसके साथ मिलकर एक होना। आइए स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद